लेकिन बताएंगे आप लोगों को, बहुत अच्छी जानकारी देंगे कि भाई गाड़ी लेते समय या गाड़ी बेचते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, खर्चा क्या आता है, सारी डिटेल मिलेगी आपको इसी वीडियो में। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते कि आप सब लोग अच्छे होंगे। भाई सुबह के बज रहे हैं 11:30। हम वहाँ तो सुबह जल्दी गए थे, लेकिन अपने दोस्त कुलदीप आए हुए हैं, तो इन्हीं के साथ बैठे हुए हैं। हेलो। गाड़ी इन्हीं की है भाई, ये अपनी गाड़ी है डिजायर टूर न्यू मॉडल वाली। ये सिस्टम भाई ने बाहर से लगवाया है। भाई राम 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 बाबू जी। हाँ मालूम मालूम मालूम, पैसे लगाए भाई तो दिखाते हैं। तो भाई के पास यार अभी प्राइवेट आया था, लेकिन 5-6 बुकिंग ऊबर में बच चुकी है ना, वो सारी की सारी भाई कैंसिल हो गई। एक्चुअली परेशान होके फिर भाई ने जो है वन वे की बुकिंग उठाई है। ये देखो भाई वन वे की बुकिंग रही। अब फेयर तो इसमें दिखाएगा नहीं, ऑनलाइन पेमेंट है मात्र 1091 रुपए, वो भी ऑनलाइन है। फिर वेंडर से बात करके खैर पेमेंट तो इन्हें नगद मिल जाएगा, लेकिन पैसे भाई बहुत कम है। अब 100 यहाँ से समझ लो पिकअप है विष्णुपुरी से, छोड़ना है इनको गोमती नगर। लगभग 100 किलोमीटर गाड़ी चलेगी। 100 किलोमीटर में 1091, मतलब 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से मिला। 90 रुपए तो टोल में चले ही जाने हैं, तो 1000 ही उसे पकड़ के चलो। 1000 में 100 किलोमीटर गाड़ी चलेगी, 10 रुपए किलोमीटर के हिसाब से कंपनी दे रही है। क्या दिन आ गए भाई। इससे अच्छा पैसा तो भाई ओला उबर वाले देते हैं, लेकिन ये है कि इमरजेंसी हम लोग 4-4 5-5 ऐप रखते हैं। इन ड्राइवर हो गया, वन वे का ऐप हो गया, कि मान लो कहीं फंसे हैं, ओला उबर हमें काम नहीं दे रहा है, इनकी बुकिंग आ गई तो एक्सेप्ट करके क्या है, खाली जाने से अच्छा है कि अपना किसी तरह अपने लोकेशन पर पहुंच जाएंगे जहां जाना चाहते हैं। तो ये ऐप जो होते हैं इमरजेंसी के लिए होते हैं। वैसे मेन तो सबसे हम लोगों को फेवरेट ओला है, उसके बाद फिर उबर है। कहने को तो बहुत सारे ऐप हैं, लेकिन 2 ही मेन है, बकाया सब ऐसा ही काम है भाई। वो अपनी गाड़ी भाई ट्रांसफ़र हो चुकी है, आज सारी डिटेल बताएंगे। ट्रांसफ़र होने में क्या क्या प्रोसेस लगते हैं, बेचने वाले के क्या क्या पेपर लगते हैं, खरीदने वाले के खर्चा वगैरह क्या आता है, सारी डिटेल मिलेगी भाई। आज हमारे पास कोई बुकिंग आई नहीं है, आती भी शायद जा ना पाते, क्योंकि आरटीओ जाना तो उसको पेमेंट करना है, आरसी उठा के लाना, ढेर सारी बातें करनी है। तो जैसा भी होगा आरटीओ जाएंगे, उसके बाद में वहाँ का व्यू दिखाएंगे भाई। तो दोस्त लोग हमारा बाहर खड़े होकर कर रहे हैं वेट, हम लोग तो काफ़ी देर से बैठे हैं। भाई अपना चला जाएगा, उसके बाद उतर के आराम से जो है हम भाई के साथ ब्लॉग बनाएंगे उन लोगों के साथ में। भाई लखनऊ से आए हुए थे। तो भैया हम पहुंच गए गुरुदेव पैलेस। अभी एक राइड आई हुई थी उबर में इंटरसिटी, और भाई उनको जाना था एलडीए कॉलोनी बात की। तो हमने कहा चलो हम आरटीओ कानपुर होते हुए चलेंगे, आधा घंटा आपका समय बर्बाद होगा, 10 किलोमीटर ज्यादा गाड़ी चलेगी, फेयर तो बढ़ेगा नहीं, बस आपका समय आधा घंटा बेकार होएगा। पहले तो मान गए, बुला लिया, जब उनके पास पहुंचे फिर पता नहीं क्यों क्या मन की कैंसिल कर दिया। बोले भैया हमें लेट हो जाए। उन्हें भैया हम तो पहले ही बता रहे थे कि आरटीओ जाना है, वहाँ से आरसी उठानी, पेमेंट करना है और तुरंत ही निकल चलेंगे। आपको तो हमने फ़ोन पे ही बता दिया था, आपने फालतू में बुला लिया। तो बोले कोई बात नहीं। तो भाई उन्होंने कर दिया कैंसिल, फिर हम वापस लौट आए। अब जा रहे हैं सीधा आरटीओ जाएंगे, और वहाँ से जो है उसका पेमेंट करेंगे, जो भी बन रहा होगा, अपनी आरसी उठाएंगे भाई, और फिर उसके बाद ओला उबर की देखेंगे। अब आज क्या ही आएगी, आज का दिन तो अपना खराब चला जाएगा, लेकिन बताएंगे आप लोगों को, बहुत अच्छी जानकारी देंगे कि भाई गाड़ी लेते समय या गाड़ी बेचते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए, खर्चा क्या आता है, सारी डिटेल मिलेगी आपको इसी वीडियो में। तो बने रहिएगा भाई हमारे इस वीडियो में अच्छी जानकारी पाने के लिए। और जो भाई हमारे चैनल पर नए हो, प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा उन तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो देर न करते हुए सीधा चलते हैं भाई। अब जो किस्मत कितनी वैसी है यार, क्रॉसिंग भी बंद है, देर में देर हो रही भाई। अगर जल्दी फ्री हो जाते तो भाई हो सकता है फिर हमें राइड भी कोई ना कोई मिल जाती, लेकिन ऐसा ही रहेगा तो कैसे काम चलेगा। इसी गाड़ी पीछे लगा लेते हो तो अच्छा हुआ जगह मिल गई, नहीं तो भाई परेशान। तो भैया काम बताएं, काम तो आज कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जो अपने पर्सनल काम थे वो भाई काम हो गए हैं। एक बुकिंग आई थी सिंहपुर से, उनको जाना था एलडीए कॉलोनी लखनऊ। उनसे बात की, फोन पे हमने बता दिया भैया आरटीओ में पैसे देने, उसके बाद हम चलेंगे, बात करने के बाद 5 मिनट का समय लगेगा। बोले ठीक है आ जाओ। जब मैं उनके पास पहुंचा तो बोले यार रूट तो हमारा ही गंगा बराज वाला, आप वहाँ रावतपुर ले चलोगे, कितना समय लगेगा? हमने आधा घंटा लगेगा सर एक्स्ट्रा। तो बोले नहीं मेरे को इतना समय नहीं है, फिर कैंसिल कर दिया। उसके बाद फिर हम गए आरटीओ, और आरटीओ से एक अपना काम करा के आए। आरटीओ वाली बात अभी बाद में बताते हैं, लंबा वीडियो हो जाएगा। तो भाई जब लौट के 2 बार और बच चुकी, लेकिन फेयर बहुत कम था, इस वजह से आज हम गए ही नहीं।
तो अब बताते हैं भाई, जो लोग गाड़ी लेते हैं, जो बेचते हैं, दोनों के लिए एक जानकारी भरी इंफॉर्मेशन बताते हैं कि सब लोग पहले तो भाई इस तरह की एक डायरी बना लें। ये हमारा बैग है जिसमें कि इम्पोर्टेंट कागज रहते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह सारा कुछ इसी के अंदर हमारा रखा हुआ है। आजा भाई, आजा आजा आजा। तो भैया इस तरह की फाइल बना लें। सबसे ऊपर वाले बैग में ये अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, ATM सारा कुछ जो है छुपा के रखते हैं कस्टमर से, ताकि कोई बात हो तो आराम से चुपके से हम निकालें। निकलने के कस्टमर भी बहुत कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं और कुछ बहुत गंदे होते हैं। खुले में पेपर रखेंगे या अपने डॉक्यूमेंट रखेंगे, ATM वगैरह, हो सकता है चोरी हो जाए, उस डर से हम लोग छुपा के रखते हैं। तो भाई इस तरह की फाइल बना लें। अब आपको दिखाते हैं, हमने गाड़ी ली थी 4 महीने पहले और इस पर था भाई 2000 रुपये का चालान, जो कि हुआ था अपना ये चालान मथुरा में। तो तय हुआ था कि चालान आप छुड़वा के दोगे। तो भाई चालान वाली तो खैर फिर छूट गया था, काफ़ी समय लगा। और उसके बाद जो हमारा एग्रीमेंट होता है वो भी आपको दिखाते हैं। जो भी हम लोग गाड़ी लेते हैं भाई, स्टार्टिंग में क्या है, एग्रीमेंट होता है हम लोगों का। तो एग्रीमेंट के पेपर हम दिखा दें, जो कि इस तरह का होता है। 100 रुपये की स्टाम्प पे हम लोग लिखा पढ़ी कराते हैं भाई। ये था हमारा एग्रीमेंट, ये देखो। इससे 4 महीने हमने गाड़ी चलाई है, ये पक्का एग्रीमेंट है। इसमें टर्म्स ऑफ कंडीशन लिखी हुई हैं। ये देखो 2 पेपर था, ठीक है। इसमें फोटो भी लगती हैं, एक क्रेता की, एक विक्रेता की। हालांकि इसको कोई वैल्यू नहीं, पुलिस को मान्य नहीं करती, ना ही RTO इसको मान्य करता है, क्योंकि गाड़ी पे लोन था। तो भाई लोन सारा जमा कर दिया था, NOC आ गई थी। NOC आने के बाद फिर जो हमने जो है गाड़ी ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया और भाई ट्रांसफ़र फाइनली आज हो पाई है। आज हम आपको दिखाते हैं, ये देखो ट्रांसफ़र की डेट दिखाते हैं। देखो आपको, ये हमारी ओरिजिनल RC है भाई, सॉरी। ये देखो आज कल ट्रांसफ़र हुई थी, तो ये कल की डेट है 8 जनवरी 2024। ये देखो, और ये रहा भाई हमारा नाम, ये देखो विनय कुमार यादव, सन ऑफ, सब कुछ लिखा होता है, पूरा एड्रेस मेंशन होता है। और गाड़ी का ऑनर सेकंड है हम, क्योंकि पहले किसी दूसरे के नाम थी, अब ये किसी दूसरे के नाम है। अभी परमिट इसमें बकाया है, लेकिन इस गाड़ी को जो है हम चला रहे हैं। खर्चा वगैरह कितना आता है सारी डिटेल भाई बताएंगे आप लोगों को एक एक करके। और पेपर बहुत संभाल के रखना जरूरी है भाई, क्योंकि पेपर खो गए तो बड़ी दिक्कतें होती हैं भाई, ठीक है। ट्रांसफ़र होने में दलाल लोग भाई बहुत दौड़ाते हैं, और खैर डायरेक्ट हम लोग करा भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोग गाड़ी चलाएंगे कि जो है RTO के चक्कर काटेंगे। इस चक्कर में हम लोग दलाल से संपर्क करते हैं। और दलाल कितने पैसे लेते हैं एक टैक्सी परमिट जो है ट्रांसफ़र कराने में, सारी डिटेल हम आपको बताते हैं। जो क्रेता होता है वैसे ट्रांसफ़र के पैसे उसी को देने होते हैं, और जो विक्रेता होता है उसको 2-3 चीज़ों के पैसे देने पड़ते हैं। जैसे कि ओला उबर अगर माइनस में है तो वो उससे जमा करना है, चालान है तो चालान उसको पे करने हैं। और चालान के अलावा और HPA मतलब अगर बैंक पे लोन है तो लोन उसको कटवाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो कार्ड जो खर्चा आया है वो 2800 रुपये कैंसिलेशन चार्ज लगाया परमिट कटने का, ठीक है। उसके बाद 2200 रुपये लगाया जो है ट्रांसफ़र का, ठीक है, ये हमको पे करने हैं। और 10,000 रुपये लगाया है ऑल इंडिया परमिट का, और लगाया है भाई 2400 रुपये पेनाल्टी, क्योंकि 3 साल का इसका ऑल इंडिया का जो है अथोराइजेशन इसको बोलते हैं, या ऑल इंडिया परमिट बोलते हैं, वो रिन्यू ही नहीं हुआ था भाई। तो ये पैसे हमको देने थे टोटल। और 2 चीज़ जो उनको करना था, फाइनेंस कटवाना था, नाम कटवाना था, और डुप्लीकेट RC निकलवाना, क्योंकि इसकी ओरिजिनल RC खो चुकी थी। तो टोटल कुल मिला के बनता था जाके जो है वही लगभग 20,000 के आसपास। तो 2,000 रुपये उनको देने थे, 18,000 रुपये हमको पे करने हैं। तो भाई देख लीजिएगा 100-200 रुपये ऊपर नीचे हो सकता है ट्रांसफ़र कराते समय। और पेपर क्या क्या लगते हैं, जैसे कि हम क्रेता थे तो हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड और 2 फोटो और हमारे साइन, ये तो लगेंगे, ठीक है। और जब विक्रेता होता है उसके साइन लगेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 फोटो, सेम वही प्रोसेस होगा। लग जाने के बाद गाड़ी, टैक्सी गाड़ी अगर जो आपका दलाल सही है तो भाई हफ्ता से 10 दिन लगेगा। और अगर जो आपका दलाल सही नहीं है, सेटिंग उसकी सही नहीं है, लापरवाह है, तो महीनों लग जाते हैं, जैसे कि हमारे साथ हुआ है। हमारा भी महीनों लग जाएगा। हालांकि पिछले हम दिए थे 1 तारीख को, और अभी नहीं 1 तारीख को नहीं दिए थे, शायद 11-12 तारीख, हाँ 12 तारीख को दिए थे। और अभी हो रही 9 तारीख, 1 महीने होने वाले हैं। लेकिन अभी सिर्फ गाड़ी की RC मिल पाई ट्रांसफ़र होके, परमिट अभी चढ़ाने। जब परमिट चढ़ जाएगा तो भाई फाइनली गाड़ी हमारी हो जाएगी। उसके पहले हम कोई लोन वगैरह नहीं कर सकते हैं, या फिर कहीं बाहर नहीं चला सकते हैं, चालान होने का डर रहता है। तो भाई आप लोग को जानकारी हो गई होगी। क्रेता और विक्रेता सेकेंड हैंड गाड़ी लेने और बेचने दोनों चीज़ों में बता दिया है कि दोनों के क्या क्या
मतलब जो है खर्चे होते हैं, ट्रांसफर में कितना क्या पैसा लगता है, सारी जानकारी आपको बता दी है। फिर से एक बार बताते हैं, ये अपना टोटल खर्चा हमारा जो है 17,200 रुपये हमको पे करने, 2,000 रुपये ट्रांसफर वो कर देगा, जो कि उसका HPA का है और परमिट डुप्लीकेट RC निकलवाने के। 2,400 रुपये आपके बच सकते हैं, जो कि 3 साल का परमिट उसने रिन्यू नहीं करवाया था ऑल इंडिया का, एक्चुअल में हमको देना पड़ा क्योंकि हमें गाड़ी पसंद आई थी। हमने बोल दिया था ठीक है ये हम दे देंगे। तो सारे पेपर कुछ दिन बाद मिलेंगे, बोला था 4 से 5 दिन लगेगा, ऐसा उसने बोल रखा है। लेकिन हमें पता है 10 दिन से पहले वो देने वाला नहीं, 10 से 15 दिन लगेगा। दलाल लोग बहुत झूठ बोलते हैं, और उन लोगों का दलाल तो भाई अमूमन से बात है, बहुत कोई कम झूठ बोलता है कोई ज्यादा, लेकिन दलाल लोग बहुत झूठ बोलते हैं क्योंकि उनका धंधा झूठ पे ही आधारित होता है। और आज आपको दिखा देते हैं भाई, गाड़ी का मीटर रीडिंग हमने 0 भी नहीं किया था भाई। कल से आज तक जो है 290 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, शायद इसी से हमें बुकिंग भी नहीं आई और हम जा भी नहीं पाए। देखो 0 अब कर रहे हैं, ट्रिप बी में 0 कर रहे हैं। एक ट्रिप ए होती है उसमें भी शायद 0 कर सकते हैं, लेकिन उसको ऐसे ही ट्रिप ए में देखो कितना है 229 किलोमीटर, और ट्रिप बी में 0 है। कल की CNG है, और भाई ईंधन कुछ इतना है। अभी घंटे 2 घंटे और हम वेट करेंगे कोई ढंग की बुकिंग आने का। अगर बुकिंग आती है तो ठीक है, नहीं आएगी तो यहीं सीधा घर निकल जाएंगे। तो भाई आज की अपनी अर्निंग कुल मिला के 0 हुई है। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में। तब तक सभी भाइयों को राम राम, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलखिलाते रहें। ओके बाय।